ओके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड गेट यूट्यूब चैनल। सो काफी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और हर एक दिन एक ही कॉल आता था और उसमें पूछा जाता था, सर माइंड गेट का टेस्ट सीरीज कब आ रहा है। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते थे कि सर लेना है तो आपका ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, नहीं लगाना है टेस्ट सीरीज। इतने बेसब्री से चाहत थी। सो फाइनली माइंड गेट लॉन्च कर चुका है टेस्ट सीरीज फॉर गेट माइनिंग 2025। सो हम इस वीडियो में देखेंगे कि टेस्ट सीरीज को कैसे परचेज करना है और साथ ही उसका क्या प्राइस होने वाला है। इस बार प्राइस थोड़ा सा सरप्राइजिंग रखे हैं। और साथ ही हमें टेस्ट सीरीज कैसे लगाना चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, और 3 घंटा का जो टाइम है कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारी हम बातें इस वीडियो में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कि आप टेस्ट देने की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल आपका ये जो टेस्ट सीरीज है, इसमें 74 पेपर्स मैंने इंक्लूड किए हैं, जो कि काफी रिसर्च किए हुए क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको। मजा आएगा लगा के। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें जो क्वेश्चंस हैं वो आलतू फालतू हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा यहाँ पे है, मैं मोटा मोटा बता दूं कि जो टेस्ट सीरीज है कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। 74 पेपर्स मिलेंगे उसमें और विथ सोल्यूशन। और साथ ही साथ जो पेपर जो क्वेश्चंस हैं वो हर एक यूनिक मिलेंगे। और साथ ही आप अपने जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। आपका रैंक क्या है, आप कहाँ पे टाइम डिले कर रहे हैं और कहाँ पे चीज़ें मिस्टेक कर रहे हो, वो सारा आप रिपोर्ट कार्ड में आपको दिख जाएगा। साथ ही आप जो कैलकुलेटर है उससे आप फेमिलाइज हो जाएंगे। और साथ ही हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करेंगे और उसमें हम खुद या फिर जो भी बाकी टीम मेंबर्स हैं वो आपका रिप्लाई करते रहेंगे जो भी क्वेश्चन अगर डाउट आता है। ऐसा नहीं कि जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है उन्हीं के अलावा, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सो टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है, मैंने शेड्यूल जो बनाया है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है आपका 6 अक्टूबर से। याद रखिएगा डेट। और जो खत्म होगा मोस्टली आपका 19 नवंबर तक। आपका टोटली सारे जो टेस्ट पेपर हैं आपके पोर्टल्स में मिल जाएंगे। डे बाय डे आपको जो यहाँ पे डेट है उसी के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट्स जो पेपर्स हैं आपका इस तरह से होगा। यहाँ पे मैंने जो टेस्ट सीरीज को डिवाइड किया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में किया है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड सेक्शन वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट। ओके, इन्हें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट टोटल 42 पेपर्स मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट्स के ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और क्वेश्चन की जो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, आप अराउंड मान लीजिए 30+ नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे होंगे। साथ ही यहाँ पे सेक्शन वाइज में आपको हर एक सेक्शन के 2 पेपर मिलेंगे। और वो जो डेट ऑफ अनाउंस पेपर होगा वो आपका जो डेट दिया है उसी डेट को अनाउंस होगा, आप उसको दीजिएगा। ठीक है। साथ ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टोटल 11 पेपर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। साथ ही आप मैं यहाँ पे 5 पेपर एज ए रैंडम दूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर हो सकता है। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकता है। ओके। और साथ ही यहाँ पे जो ऑल इंडिया हमारा टेस्ट होने वाला है 8 जनवरी एंड 25 जनवरी, 2 टेस्ट पेपर होते हैं। तो मिला जुला के आपको जो फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेगा, 18 फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके। सो ये टेस्ट शेड्यूल है। आप इसी शेड्यूल में अपने जो भी आगे का प्लानिंग होगा उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है। ओके, सो ये रहा टेस्ट शेड्यूल का बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। तो देखिए, ज्वाइन करने के लिए 2 तरीका है। आपको माइंड गेट टेस्ट पोर्टल डाउनलोड कर लेना है अपने एप्लीकेशंस में। अगर आपके पास वेब में देना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। बट आपको परचेज करने के लिए माइंड गेट टेस्ट पोर्टल डाउनलोड कीजिए। आफ्टर दैट लॉग इन करके सिंपली आप वहाँ पे 3 डॉट पे जाके बाय पैकेज करके वहाँ पे आप खरीद सकते हैं। ठीक है। पर मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा। ठीक है, जस्ट एक गूगल फॉर्म है। उस गूगल फॉर्म को आप सिंपली फिल कर दीजिए जो भी डिटेल्स मांग रहा है। फिल करने के बाद आप जैसे सबमिट करेंगे हमारे पास डाटा आएगा। 3 to 4 आवर्स के अंदर आपको जो भी आगे का प्रोसेस है बता दिया जाएगा और टेस्ट पोर्टल में आपको ऐड कर दिया जाएगा लाइक दिस। आप अगर परचेज करते हैं माइन के टेस्ट पोर्टल से जाके, तो वहाँ पे आप परचेज करने के बाद तब भी आप गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, बिकॉज हम आगे का जो प्रोसीजर है लाइक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना और कुछ आपको आगे का जो प्रोसेस भी है वो सब हम लोग उसी के थ्रू करेंगे, गूगल फॉर्म के थ्रू। मस्ट श्योर गूगल फॉर्म में फिल करना ना भूले। ओके। चाहे आप ज्वाइनिंग लिंक के थ्रू यहाँ पे भी आपको पेमेंट डिटेल्स मिलेगा, वहां से भी पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट क्या। ओके। सो माइंड गेट टेस्ट सीरीज का क्या होने वाला है प्राइस, ये भी काफी लोगों का क्वेश्चन था। तो एज यूजुअल जो पिछले साल प्राइस था हमारा, मैंने उसी को रखा है ताकि सारे लोग इस प्राइस में टेस्ट सीरीज अफोर्ड कर सके।
इस प्राइस में आपको जो टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, 74 क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं, वो आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन देंगे अपने आप में। आपका वर्थ लगेगा, ये पैसा जो है आपने अच्छे जगह लगाया है। साथ ही एक ऑफर है फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट। आपको यहाँ पे 48% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि आपका ये जो टेस्ट सीरीज है 2499 का, वो आपको 1299 मिल जाएगा स्टैंड। ओके। सो आप जरूर कोशिश करिए जल्दी हम परचेज कर सके, ताकि आपको इस ऑफर को अवेल कर सकें, कुछ पैसों को बचा सके। ओके। सो ये आपका टेस्ट सीरीज का प्राइस होने वाला है। कैसे परचेज करना है मैंने पिछले स्लाइड में आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका अगर आप वीडियो 3 अक्टूबर से पहले मतलब देख रहे हैं या फिर उसी दिन देख रहे हैं, तो आपका यहाँ पे लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का। तो याद रखिए, जो लोग भी फॉर्म नहीं भरे हैं, विदाउट लेट फीस आपका 11:64 तक आप भर सकते हैं। ठीक है, जस्ट ए रिमाइंडर। आफ्टर दैट अगर आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं गेट माइनिंग 2025 के लिए, तो यहाँ पे फ्लैट दशहरा ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 52% का ऑफ चल रहा है। मतलब कि आपका 21 हजार का जो कोर्स है, आपको यहाँ पे 9,999 रुपये में मिल रहा है। तो ये अगर आप कोई भी सब्जेक्ट, अगर 5-6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके वो चीज़ें कर सकते हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट एक तरह से फाउंडेशन बैच है, तो यू कैन से यहाँ पे आपको गेट माइनिंग पीवाई को डिस्कशन क्लासेस भी मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, इस साल की भी लाइव क्लासेस मिलेगी। साथ ही जो भी चीजें आपको यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स में मतलब लाइक जो रिक्वायर्ड है आपके गेट माइनिंग 2025 के लिए, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। ओके। सिवाय यहाँ पे याद रखिएगा, इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो टेस्ट सीरीज है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, याद रखिएगा। और अगर आपको 4 टाइम 9 में अगर ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगा, फ्री। तो ये आप मेक श्योर कीजिएगा, इस बैच में ज्वाइन करना ना भूलिएगा। याद रखिएगा, ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए था, तो मोस्टली अभी हमारे पास 19 सीट वैकेंट है, तो जल्दी करिएगा ताकि आप इसमें आ सके। ओके। सो नेक्स्ट हम स्लाइड में बात करते हैं कि हमें क्या एक बेस्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को जरूर देखिएगा आप लोग। ओके। सो हम बताते हैं, ऑलरेडी मैंने एक बार डिस्कस किया है कि हमें कोई भी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। मान लीजिए कोई पेपर है आपका, जिसे आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, 3 घंटे का पेपर है, मतलब 180 मिनट का टाइमिंग है। मैं 180 मिनट को बोलता हूँ कि आप 50 मिनट, 50 मिनट और 80 मिनट, इस तरह से आप डिवाइड करिए 3 फेज में। ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 जो है, उसमें आप क्या करिए, जो भी आपके क्वेश्चन है, टोटल 65 क्वेश्चन होते हैं, 1 to 65 क्वेश्चन आप जाइए थ्रोली। उस टाइम में आप वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए जो कि देखते ही बन जाए, लाइक आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है या फिर 2 मार्क्स के ऐसे मैचिंग क्वेश्चन है, तो वो आपके देखते ही बन जाए, ऐसे क्वेश्चन का आप वहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जब आप 50 मिनट्स के ड्यूरेशन में देख रहे हैं, तो जनरल एप्टीट्यूड को पहले थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आप माइनिंग सेक्शन के क्वेश्चन जो है वहाँ पे आप थोड़ी जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो देखते ही बन जा रहे हैं, उसको आप क्लिक करके आइए। सिंपल सा बात। ओके। सो दिस इज ए, आप 1 to 65 तक जाइए, जो बनता है उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि आप जनरल एप्टीट्यूड में 6 क्वेश्चन बना लिए, माइनिंग इंजीनियरिंग में 5, एंड मैथ में आप 2 क्वेश्चन बना लिए, तो टोटल आपने 13 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए फेज नंबर 1 से। फेज नंबर 2 में गए आप, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, मतलब उसको हम 2 से 3 मिनट, मतलब कि 3 मिनट के अंदर हम लोग कर सकते हैं। देन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और वहां से अगर आप मान लीजिए मैंने जनरल एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन बना लिया 2 नंबर का, माइनिंग इंजीनियर से 8 क्वेश्चन बना लिया 50 मिनट्स के अंदर में, और मैथ का एक बना लिया, तो टोटल आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन अगर बना लिए, तो ये आपका फेज नंबर 2 में हो गया। साथ ही जब फेज नंबर 3 जाएंगे, तो उसके लिए टाइम आपको बचना चाहिए 18 मिनट। याद रखिएगा, फेज नंबर 3 में 18 मिनट टाइम बचिएगा, और 18 मिनट को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक पार्ट आप 60 मिनट को रखिए, एक पार्ट आप 20 मिनट आप रखिए। जो कि बफर टाइम बोल रहे हैं, बफर टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आगे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। ये जो 60 मिनट है, 60 मिनट में आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए जिनको लगता है थोड़ा सॉल्व करने के लिए मेरे को टाइम लगेगा, मतलब 5 मिनट तक लग सकता है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। वो मैक्सिमम 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो आप यहाँ पे 60 मिनट्स में उन क्वेश्चन को निपटाइए जरूर। ठीक है, मैं मानता हूँ माइनिंग इंजीनियर से आपने 5 क्वेश्चन कर लिया, मैं से एक क्वेश्चन ले लिया, जस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इतना करने के बाद आपका 20 मिनट्स जो टाइम बचेगा, उसमें आप एक बार मैं बोलूंगा क्या चेक करना है आपको। आप चेक करिए, आपने जो वहाँ पे जो भी आपका पैड था, उसमें जो भी आप लिखे हैं आंसर, वो आंसर आपका जो भी फिल इन द ब्लैंक्स, आपका जो भी एनईटी टाइप का क्वेश्चन था, उसमें आपने सही फिल किया है कि नहीं फिल किया है।
कई बार आपका ऑप्शंस गलत हो जाता है एमसीक्यू में, तो वो आपको बफर टाइम में चेक करना है। अगर आप उसको चेक करने के बाद अगर टाइम बचता है तो यू कैन गो थ्रू अनदर क्वेश्चन जो कि आप फंस रहे थे उसमें भी जा सकते हैं। तो बफर टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आप 20 मिनट्स बचा के रखिएगा अगर 3 घंटे के अपर में दे रहे हैं। तो मैं अगर कैलकुलेट करूँ कि आपने टोटल क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट कर लिया, 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है। 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपका 90% सही होगा अगर आपने एक्यूरेसी के साथ किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो नंबर पाएंगे वो 35+ ही नंबर पाएंगे अगर आप 2 नंबर क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट करते हो तभी, ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 35 अगर आप जनरल भी हैं तो बहुत चांसेस है कि आपको पीएसयू में जॉब वगैरह मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस फैक्टर्स को ध्यान रख के आपको सॉल्व करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 3 फेज में एग्जाम दीजिएगा। फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3, ठीक है। टाइम को डिवाइड कीजिएगा और पहला टारगेट ये रखिए आप लोग, पहला टारगेट आप ये रखिए कि मेरा किसी भी तरह से मैं कितना जल्दी जो कट ऑफ का रेंज होता है वहां तक पहुंच जाऊं, इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लूं कि कट ऑफ के रेंज तक पहुंच जाऊं, पहला टारगेट। फिर इसका दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए कि मैं मुझे एक आईआईटी कॉलेज मिल जाए, उस कट ऑफ तक पहुंचिए। आफ्टर दैट आपका क्या होना चाहिए आगे का टारगेट कि हमें पीओसी मिलना चाहिए। इस टारगेट से आप एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा होगा। ओके। सो मैंने 3 घंटे के एग्जाम ड्यूरेशन को बताया यहाँ पे। साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपको आफ्टर एग्जामिनेशन क्या करना होगा, आफ्टर एग्जामिनेशन, क्योंकि आप तो अभी टेस्ट सीरीज दोगे, नॉट ए आप हॉल में बैठ के दे रहे हो। तो आफ्टर एग्जामिनेशन जितना आपने टेस्ट पेपर देने में टाइम लगा 3 आवर्स, उसमें 1 घंटे और ऐड कीजिए, 1 घंटे और ऐड करिए, ठीक है। टोटल आप 4 आवर्स का मान के चलिए एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में टाइम जाने वाला है। क्यों बोल रहा हूँ? ये जो 1 घंटा है ये आपको क्या करेगा, एनालाइज करो, एनालिसिस के लिए उसमें टाइम दो कि आपने अपने मिस्टेक्स को कहाँ पे पाया, ठीक है। उसको कुछ क्वेश्चन में कहाँ पे आप गलती कर रहे थे, मिस्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ द, आपका हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, कहीं पे आपको कॉन्सेप्ट लैगिंग हो, या फिर कहीं पे डाटा गलत पुट कर रहे हो जल्दी हड़बड़ी में। वो सब मिस्टेक्स को फाइंड आउट करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, एनालिसिस करने के लिए एक आप सिंपल सा A4 साइज का पेपर लीजिए, ठीक है। कम से कम 50 पेज का लीजिए और उसको स्टेपलर कर लीजिए, जो भी करना है। और इस तरह से है, और उसमें लिखिए आज आपका डेट है, यहाँ पे डेट लिखिए, और साथ ही आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट का नाम लिखिए, आपका टेस्ट था, ठीक है। मैं बोलूंगा यहाँ पे आपका एक तरह से अगर आप एक्सेल सीट या फिर ऐसा कुछ बना सकते हैं सीट, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 65 तक, और उसके आगे लिखिए ए मेरा सही निकला, ए मेरा सही निकला, ए मेरा सही निकला। और जिसमें गलती हुआ आप जब रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आपको ऐसा मिलेगा ये वाला गलत हुआ, और क्यों गलत हुआ वहाँ पे हाईलाइट कीजिए। ये आप करिए, इसको करने में आपको 10 मिनट्स लगेगा मुश्किल से, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड देख के। इस तरह से आप कीजिए। और देखिए आप मान लीजिए यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 6 नहीं बना आपका, 6 क्यों नहीं बना, इसके पीछे आपने कॉन्सेप्ट मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है। 7th नहीं बना, मान लीजिए यहाँ पे आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया इसलिए नहीं बना। 8th क्यों नहीं बना, आपने डाटा यहाँ पे गलत पुट कर दिया। तो वो सारे जो मिस्टेक्स हैं उसको आप यहाँ पे एक कॉलम बनाइए, ठीक है। उस तरह से आप एक सीट बना के रखिए, ठीक है, जो कि हर एक पेपर में काम करेगा। तो वो आप यहाँ पे नोट डाउन करिए, ठीक है। ये 10 मिनट करने के बाद आप इस पे काम करिए, कहाँ पे गलती कर रहे थे उस कॉन्सेप्ट को तुरंत इमिडिएटली 1 आवर्स के अंदर में आप कॉन्सेप्ट को देखिए, अपने नोट्स को पलटा के, अच्छा यहाँ पे मैं गलती कर रहा था। तो आपके दिमाग में बहुत जल्दी वो कैच होगा कि ये मैंने गलती क्यों किया है, और यहाँ पे आप उसी टाइम उस क्वेश्चन को पुनः सॉल्व करिए अपने कॉपी में बैठ के, और देखिए आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, लाइक। तो 1 आवर्स आप जो भी क्वेश्चन हैं उनको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टेस्ट पेपर दे के छोड़ दिए तो कोई मतलब नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है टेस्ट सीरीज देने का। आपको एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अपनी गलतियों को फाइंड आउट करिए, तभी जाके आपकी जो क्वालिटी टाइम है वहाँ पे आप अच्छे से स्पेंड कर पाओगे, और अच्छा एक्यूरेसी के साथ अपना टेस्ट पेपर लिख पाओगे। और अगर इस बेस से लिखते हो तो बहुत मुश्किल है कि आप वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ना आए आपको, ठीक ना, बच सकते हैं आप उस चीज़ों से। ओके। तो ये आप आफ्टर एग्जामिनेशन की कहानी को समझिएगा। ओके। सो नेक्स्ट, इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पिन कर सकते हैं, हम उसको देख लेंगे। और टेस्ट सीरीज कैसे परचेज करना आई होप समझ गए होंगे। और अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क, आप इस नंबर से पूछ सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बूस्ट करिएगा और अभी कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, दशहरा का टाइम है। और अपने आप को बिजी रखिए क्योंकि अभी 4 मंथ ही आपका बचा हुआ है। ओके।
सो आज के वीडियो में इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।